हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज आपके लिए एक इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी लाए हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में मशीन गन चलाना चाहते हैं, यानी हर एक सेकंड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सेलेक्टेड ट्रेड करूं, बेस्ट ट्रेड करूं और बिल्कुल मशीन गनर ना बनूं, बल्कि शेर की तरह शिकार करूं, तो आज की स्ट्रेटजी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि ये स्ट्रेटजी अगर शेर की तरह शिकार करोगे, यानी शार्प शूटर बनोगे, लिमिटेड ट्रेड में यकीन करोगे, सारे रूल फुलफिल करोगे, तो आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। और सबसे आसान बात है कि जितने भी बिगनर हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इजी है। और वहीं पर 10 दिसंबर से हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जहां पर हम बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाने वाले हैं। कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सब कुछ पढ़ाएंगे, जहां पर इंट्राडे, स्विंग सब कुछ करोगे, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई के साथ। जहाँ पे हम आपको ट्रेडिंग जनरल देने वाले हैं, स्क्रीनर देने वाले हैं, आपको रिवीजन सेशन देने वाले हैं। 3 मंथ के हैंड होल्डिंग में हर 15 दिन के बाद आपको रिवीजन सेशन मिलेगा, जो अपने आप में पहली बार इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है, जिससे कि आप बिगनर को कोई दिक्कत ना हो। आप मोबाइल से ले सकते हैं, क्लास हिंदी में होती है, तो किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों की तरह आराम से सिखाएंगे और आप आराम से सीख कर पैसे कमा सकते हो। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और मौका बिल्कुल मत जाने दीजिए, कि हमारी कोशिश है कि आप सीखें और कमाएं और इस फ्री स्ट्रेटजी का फ़ायदा बिल्कुल लेते रहें। कैसे है? एक एग्जांपल के लिए चार्ट खुला हुआ है, हम इंडिकेटर में जाते हैं, बॉलिंजर बैंड को हम टाइप करते हैं और आपके सामने बॉलिंजर बैंड आया और ये 3rd नंबर पे बॉलिंजर बैंड है, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम स्टॉकेस्टिक में जाते हैं और हमने यहाँ स्टॉकेस्टिक टाइप किया और स्टॉकेस्टिक टाइप करने पर आपके सामने स्टॉकेस्टिक आने वाला है। जो ये सिंपल वाला स्टॉकेस्टिक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये करने के बाद आपके स्क्रीन पर बॉलिंजर बैंड और स्टॉकेस्टिक दोनों आ चुके हैं। यानी जो इंडिकेटर लगाने थे, लाइव कैसे लगाने हैं, मैंने लगा के दिखा दिया। अब हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ से 15 मिनट का चार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। तो 15 मिनट का चार्ट अब आपकी सेवा में हाजिर होने वाला है। थोड़ा सा लगता है सिस्टम स्लो है या नेट स्लो ही है, मुझे पता नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो स्लो है। तो अब इसमें पूरा ट्रेड सेटअप कैसे है या ट्रेड कैसे सोचते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, रूल रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, जिससे कि आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा ले पाओ। तो इसको थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं, जिससे कि आप पूरे रूल रेगुलेशन को समझ पाओ। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर मेदांता का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, तो आप बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि ये सिर्फ मेदांता पे काम करेगा, बल्कि आप ये जान लीजिए कि ये किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी शेयर पर काम करेगा। तो अब रूल क्या है? तो पहला रूल जो है इसका बहुत साफ और स्पष्ट है कि जब कैंडल इस लोअर अच्छा, बॉलिंजर बैंड और स्टोकेस्टिक क्या है इसके डिटेल में हम नहीं गए हैं, क्योंकि वो नहीं बताना है, जस्ट रूल बताना है जिससे आप फॉलो कर सको। तो ये जब इसके नीचे आता है, यानी इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद जब इसके ऊपर जाता है, इस वाली कैंडल के ऊपर में जाता है और स्टोकेस्टिक 20 को क्रॉस करता है, जो आपको या इधर से ये देखो, ये 20 से क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, तो यानी इसके ऊपर गया और इधर से ये 20 के ऊपर गया, तो दोनों कंडीशन कंप्लीट फुलफिल हुए और ये बुलिश कैंडल बनी। जैसे बुलिश कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप बाय इनिशिएट करते हो और तब आपके सामने रिजल्ट है कि ये यहाँ से यहाँ तक आपको इंट्राडे में पैसा बना। उसी तरीके से, यानी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बाइंग की कंडीशन क्या होगी, लोअर बॉलिंजर बैंड टूटेगा और ये टूटने के बाद जब मार्केट इसके ऊपर आएगा, तो ये रेड कैंडल के ऊपर आएगा और ये 20 के ऊपर रहेगा, तब आपकी बाई की एंट्री होती है। ये बहुत क्रिस्प और क्लियर है। अब सेल की एंट्री कैसी होगी उसको देखने की कोशिश करते हैं और उसके रूल को बताने की कोशिश करते हैं। अब सेल की एंट्री के लिए आपके सामने है कि बॉलिंजर बैंड टूट के बाहर गया, जब ये इसके अंदर आ रहा है तो अच्छा, ये जो पहली कैंडल जो बाहर गया वो किस कलर की है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
वैसे ही नीचे जब आया था किस कलर का है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेकंड कैंडल जब अंदर आ रही है, इसके नीचे आ रही है, तो अब सेलिंग में क्या होनी चाहिए, बेरिश कैंडल होनी चाहिए, बाइंग में क्या होनी चाहिए, बुलिश कैंडल होनी चाहिए। तो ये बेरिश कैंडल यानी लाल वाली कैंडल नीचे बनी है और इधर से ये क्या है 80 के नीचे आ रहा है, तब आप यहाँ से सेल करते हो तो आपको इंट्राडे में इस तरीके से पैसा बनता है। जैसे आप फिर से यहाँ देखो, ये तोड़ के बाहर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कैंडल गया गया, लेकिन जब लाल कैंडल इसके अंदर आई और इसके लो को तोड़ती है तब आपका सेल इनिशिएट होता है और यहाँ पर ये 80 के नीचे है। तो इस तरीके से आप देखते हो पैसा बनता है। तो कहने का सेंस ये है कि जितने छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे टारगेट उतना छोटा होगा, और टाइम फ्रेम अगर बढ़ाओगे तो आपका टारगेट उतना बड़ा होता जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जब इंडिकेटर में आप इंडिकेटर बेस में ट्रेड करते हो, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड में कहीं ना कहीं सिग्नल थोड़े से लेट होते हैं। तो ड्यू टू दैट रीज़न ज़्यादा छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो वो बहुत चिंदी चोरी वाला टारगेट हो जाता है जो लेना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने 15 मिनट के बाद 30 सेकंड वाला, सॉरी 30 मिनट वाला और 1 आवर वाला, मैं 1 आवर वाला भी आपको दिखाता हूँ। और इसमें मैं आपको डी मार्ट का दिखाता हूँ जो हम लोगों ने यूट्यूब मेंबरशिप वगैरह में भी शेयर किया था। जो लोग यूट्यूब मेंबर से जुड़े होंगे उनको पता होगा, HAL है, चाहे डी मार्ट है या सीमेंस है, ये यहाँ से ये ज्वाइन बटन से उस चीज़ का ये मेंबरशिप में प्रूफ समझ सकते हैं। तो अब अगर हम 1 आवर में आते हैं तो हम आपको उसी चीज़ का प्रूफ और चीज़ें दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे समझ पाएंगे। अब अगर आप गौर करो तो ये तो यहाँ टूटा नहीं, और यहाँ देखो ये क्या हुआ, ये टूटा और अंदर आया, लेकिन अंदर आके इसके लो के नीचे बंद हुआ नहीं, यहाँ तक नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या हुआ, हमें कोई सेल सिग्नल नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि यहीं पर सारी गलती होती है और यहीं पर सारी मुश्किल होती है, क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते हैं और वहाँ पर अटक जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 15 मिनट के चार्ट में काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलते हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलते हैं। मैं डी मार्ट ही दिखा देता हूँ पहले, वरना वो अधूरा रह जाएगा कि 15 मिनट पे कैसे अच्छे ट्रेड मिले और क्या मिले। अब देखिए डी मार्ट में ये ग्रीन कैंडल तोड़ के बाहर गई और लाल कैंडल से जब अंदर आती है, क्योंकि मैंने बोला था लाल कैंडल होना इंपॉर्टेंट है, और तब कहाँ तक आया, अब यहाँ से देखो 4000 से कहाँ तक आया, 3958 तक, 50 रुपीज़ का टारगेट मिला। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे देखो यहाँ पे रेड कैंडल से बाहर आया, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर जाती हुई कैंडल कौन सी है, ग्रीन कैंडल है, और जब इसका हाई ब्रेक करती है तो यहाँ तक का, यानी ये देख लो 3874 से 3935 तक का। तो इसलिए 15 मिनट का चार्ट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट और काफ़ी अच्छा टारगेट मिलता है, और क्लैरिटी, पिक्चर की जो ट्रेड की क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी होती है। ये सबसे अच्छी बात है और सबसे ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो चूँकि निफ्टी में लगातार अप साइड मूव चल रहा है, तो सडनली गैप अप खुल के साइडवेज हो जाता है। तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ है नहीं, लेकिन पीछे वाला आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ से आप समझ पाओगे कि कितने बेहतरीन ट्रेड इसने दिए हैं। ये देखो नीचे से आया, अब यहाँ पे भी लाल कैंडल, बट ये ग्रीन कैंडल बाहर रह गई, तो ये लाल कैंडल को वैल्यू देंगे, और इसके अंदर आने पर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर तोड़ी, और तब देखो यहाँ तक पैसा बना। उसी तरीके से हम और पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि ये बाहर बाहर ही है, ये कंप्लीट साइडवेज के कारण आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको दूसरे स्टॉक में दिखा लेते हैं। अब देखिए ये रेड कैंडल बाहर, ग्रीन कैंडल से अंदर गई, और HDFC बैंक में जब ये इसके अंदर आया कितना बेहतरीन पैसा बना। ये इससे अच्छा प्रूफ नहीं हो सकता है आपके पास कि जब रूल रेगुलेशन परफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं पैसा बहुत आराम से बन रहा है, एकदम आराम से। अब यहाँ पे लाल बना, और ये देखो नीचे आया तो इंट्राडे में पैसा बना। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बाहर आई, लाल कैंडल बाहर आई, ग्रीन कैंडल से अंदर गया, और ये भी इसके अंदर है, और देखो कितना अच्छा पैसा बना। ये देख लो यहाँ से 1525 से अराउंड 1560 तक था। तो यानी रूल रेगुलेशन बहुत क्लियर है, लोअर बैंड को तोड़ेगी, किस कैंडल से तोड़ती है कोई फ़र्क नहीं है।
अंदर जा रही है तो ग्रीन कैंडल होना और स्टोकेस्टिक 20 के ऊपर जाना, तब बाय सिग्नल है। उसी तरीके से ऊपर से जब आ रहा है तो किसी भी कैंडल को तोड़ के अपर बैंड बाहर जा रही है, फर्क नहीं पड़ता है। जब अंदर आती है तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल से अंदर आना और स्टोकेस्टिक 80 की तरफ से नीचे गिरना, तब आपको सेल सिग्नल मिलता है। और इस तरीके से तब आप इंट्राडे में अच्छा पैसा कमाते हो और आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। वहाँ पर जब आप स्टॉप लॉस डालते हो तो जो ऊपर की कैंडल का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस, जब बाइंग साइड में डालते हो तो जो नीचे की कैंडल है जिसने लोअर ब्रेक किया है उसके नीचे का स्टॉप लॉस डालते हो और तब ट्रेल करके अपर बैंड तक का टारगेट बाइंग में, लोअर बैंड तक का टारगेट सेलिंग में लेते हो। तो इस तरीके से कंप्लीट आप इस स्ट्रेटजी से, बट रूल कंप्लीट होंगे तभी ट्रेड होने का, दोनों रूल कंप्लीट होंगे तभी ट्रेड करने का, वरना पैसे सिर्फ डूबेंगे, पैसे बनेंगे नहीं। इस बात का याद रखिएगा। बहुत सारी स्ट्रेटजी अवेलेबल होती है बट लोग स्ट्रेटजी का सही फ़ायदा क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हर जगह वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और सारे रूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो फ्यूचर के स्टॉक हैं उसमें आप काम करिए जिससे आपको अच्छा मौका, अच्छा पैसा मिले। थैंक यू सो मच।